हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की ये दूसरी वीडियो है और यहाँ पर हम आपको बात करेंगे एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी का नोटिफिकेशन है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा से है। 35 विषय में 340 प्लस सीट है और ये थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है, इसमें अगर बाद में सीटें बचती हैं तो फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नोटिस जारी होगी। लेकिन अभी जो है इसमें नेट वाले या जेआरएफ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वाले हैं वो भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी 2024। ठीक है, और इसकी जो डिटेल्स अवेलेबल है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है और कलेक्टेड पीवाईक्यू है, ओरिजिनल पीवाईक्यू है। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल से हैं। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। आपको ठीक लगे तो आप डाउनलोड करके इसे अपनी इंस्टेंट रिवीजन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आंसर के साथ मिलेगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। ठीक है, एमडीयू रोहतक आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप जब इसके रिसेंट न्यूज़ सेक्शन जो है उसमें जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको यहाँ पर लगभग 10वें नंबर पर एडमिशन की नोटिस देखने को मिलेगी ये। और यहाँ पर 11वें नंबर पर आपको प्रॉस्पेक्टस। तो नोटिस और प्रॉस्पेक्टस दोनों आपको दिखाते हैं और यही वेबसाइट से आप एडमिशन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले नोटिस है और नोटिस आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर मेमडीयू रोहतक एंड सेंटर ऑफ फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज गुरुग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। ऑनलाइन डेट ओपनिंग ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन जो है वो है 28/12/2023 एंड लास्ट डेट जो है वो है 13 जनवरी 2024। यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो हम प्रोस्पेक्टस इसका ओपन करके देखेंगे और सारी डिटेल को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो की डेट्स हैं ओपनिंग की वो 28/12 है और लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 13 जनवरी 2024 है। स्पेशल अगर प्रोविजन की बात करें फॉर मेकिंग ऑनलाइन करेक्शन तो 15 जनवरी 24 से 16 जनवरी 24 तक ये आपका करेक्शन होगा। और टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट है इंटरव्यू की वो 19 जनवरी 2024 को आ जाएगी। यानी कि इसमें आपका 28/12 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, 13 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद 15-16 को करेक्शन होगा, फिर 19 को आपकी लिस्ट आ जाएगी जो टेंटेटिव लिस्ट है मेरिट की। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट जो है वो मेरिट की लिस्ट आपकी आएगी और उसी से आपका एडमिशन होगा। आपको इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो एंट्रेंस का तो अभी इसमें कोई अपडेट नहीं है। इसमें जो भी कैंडिडेट नेशनल लेवल एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि अगर आपकी इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से नोटिस जारी होगी, अगर सीटें बचेंगी तो। ठीक है, और यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट के साथ कितनी सीटें हैं उसकी बात की गई है। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे कि 23 जनवरी 2024 को इसका जो है शेड्यूल है इंटरव्यू का, और 24 जनवरी को इसका इतने सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू शेड्यूल है, 25 जनवरी को इन सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू शेड्यूल है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 27 जनवरी 2024 को आ जाएगी, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा कि किन किन कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग की डेट्स देखेंगे। तो काउंसलिंग की जो डेट्स है, फर्स्ट काउंसलिंग 29 जनवरी 2024 और वैकेंट लिस्ट जो रहेगी वो 31 जनवरी 2024 को आएगी। और सेकेंड काउंसलिंग की जो डेट है वो 1 फरवरी 2024। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट लिस्ट 3 फरवरी 2024। और थर्ड काउंसलिंग जो है वो 3 फरवरी 2024 को लिस्ट आएगी। उसके बाद वैकेंट सीट अगर इसके बाद रहेगी तो वो 7 फरवरी 2024 को आएगी। फिर आपका 31 जनवरी 2024 को जो है होंगी। ठीक, अब हम आपको सीटों की डिटेल्स दिखाते हैं। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से टोटल 1 सीट है, बॉटनी में 2 है, सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स 2 सीट, बायोटेक्नोलॉजी 10 और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 6, कॉमर्स में 46, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 11, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 6, इकोनॉमिक्स में 8, एजुकेशन में 7, इन्वायरमेंटल साइंस में 3, फूड टेक्नोलॉजी में 5, फॉरेंसिक में 3, जेनेटिक्स में 3, जियोग्राफी में 17, हिंदी में 12, हिस्ट्री में 3, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च 22, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 7, होटल टूरिज्म मैनेजमेंट में 5, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में 3, लॉ में 9, मैथमेटिक्स में 17, माइक्रोबायोलॉजी में 8, फार्मास्यूटिकल साइंस में 15, फिजिकल एजुकेशन में 8, फिजिक्स में 11, पॉलिटिकल साइंस में 3, साइकोलॉजी में 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, संस्कृत पाली एंड प्रकृति में 7, स्टैटिस्टिक्स में 2। यहाँ से यूआईटी के यानी कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से ये सारी सीटें हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर विजुअल आर्ट की 1 है, जूलॉजी में 5 सीट है। ठीक, तो इस तरह से टोटल सीट है। यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन भी है, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया द कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन इन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी फिल्ड अप फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एंड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर: एडमिशन ऑफ रिसर्च फेलोशिप, स्कॉलरशिप होल्डर एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि जो भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप होल्डर कैंडिडेट्स हैं या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ओनली नेट वाले भी, इनका बेस्ड ऑन इंटरव्यू है थ्रू इंट्रेंस टेस्ट फॉर सीट रिमेनिंग वैकेंट। ठीक है,
अगर इनका एडमिशन होने के बाद सीट बचती हैं, तो फिर थ्रू एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, उसका शेड्यूल आएगा, ठीक? अब यहाँ पर एडमिशन ऑफ रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, नेट क्वालिफाइड, उनका कैसे है एडमिशन? तो ये सारे कैंडिडेट्स द पीएचडी सीट विल बी फर्स्ट ऑफर्ड टू द कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड। और कौन है एग्जेम्प्टेड में? जैसे कि यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, जीपीएटी, सीईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, ठीक है? ये सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए। और दूसरा यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, आईसीएआर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है? तो ये जो लोग हैं, ये एलिजिबल हैं एग्जाम कैटेगरी के लिए, ठीक है? बी फॉर अ सिंगल सीट 6 कैंडिडेट्स एंड फॉर ईच एडिशनल सीट्स सब्सिक्वेंटली 3 कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है? तो ये आप अपना इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जो मार्क्स है वो किस तरह से है एकेडमिक का, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है, अगर आपका बिलो 50 है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एबव 50 है तो फॉर ईच परसेंट मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 0.3 आप कर लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 मार्क्स है, बिलो 55 0 मार्क्स और एबव 55 फॉर ईच परसेंट मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 0.8, ठीक है? यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका कुल 30 मार्क्स है। 10 मार्क्स इसमें डोमेन नॉलेज का है, 5 मार्क्स आपका रिसर्च प्रपोजल का है एंड 10 मार्क्स है रिसर्च एप्टीट्यूड का एंड 5 मार्क्स जो है इसमें रिसर्च अकम्प्लिशमेंट का है। एंड ओनली द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मिनिमम 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कि 30 मार्क्स में कम से कम आपको लाना पड़ेगा कितना, 15 मार्क, तभी आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट, अब जब सीटें बचेंगी तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि 50 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें जो 70 मार्क्स आपका एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा, 30 मार्क्स इंटरव्यू में। तो ये जो है इसका तो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो डायरेक्ट मोड में है, तो आप जो नेट या जेआरएफ या स्कॉलरशिप फेलोशिप वाले हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है जनरल कैटेगरी का 1000 है और यहाँ पर 250 रुपये है एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी ऑफ हरियाणा ओनली, ठीक है? अदर स्टेट वाले अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो सारे कैंडिडेट्स जो है वो आएंगे किसमें, जनरल में। तो उन्हें जनरल के अकॉर्डिंग सीट भी भरनी है, उसी तरह से उन्हें लाभ भी मिलेगा। और यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन प्रोसीजर में है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इसमें ये जो डिटेल्स लगेंगी, जो ये आप देख सकते हो, इतनी डिटेल्स आपकी लगेंगी। और इस पे अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो ये हेल्प डेस्क दिया गया है प्रॉस्पेक्टस में ही, इसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये है वेबसाइट। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वेबसाइट पर से ही एडमिशन होगा, यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन कर लीजिएगा आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।